अभी जब मैं स्कूल में बाहर से घुसा, पहली नजर जब बिल्डिंग में पड़ी, जैसे मैं गाड़ी से नीचे उतरा, मैं यकीन के साथ कह रहा हूं, मेरे मुंह से यही निकला, ओ वाओ व्हाट अ स्कूल। क्या शानदार स्कूल बना है, इतना खूबसूरत बाहर से दिखाई दे रहा था। उसके बाद बच्चों ने सलामी दी, एनसीसी के बच्चे थे शायद, उन्होंने सलामी दी और कितने प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने सलामी दी। मैं बहुत सारे कॉलेजेस में भी जाता हूं, स्कूल्स में भी जाता हूं, तो बच्चों के सिंक्रोनाइजेशन में, इसमें कई सारी कमियां होती हैं, लेकिन क्या शानदार तरीकों से बच्चों ने सलामी दी। मैं उन सभी बच्चों को बधाई देना चाहता हूं। फिर जब अंदर अभी हम राउंड लगा रहे थे, इतनी फैसिलिटीज, इतना शानदार स्कूल, तो तब मैं एक बार तो मेरे मन में आया, काश मैं भी ऐसे ही स्कूल में पढ़ा होता। मैं हिसार का रहने वाला हूं और हिसार के सबसे बेस्ट प्राइवेट स्कूल में मैंने शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन वो सबसे बेस्ट प्राइवेट स्कूल भी इतना बेस्ट नहीं था जितना आपका स्कूल है। बहुत शानदार स्कूल है। सभी बच्चों को, सभी पेरेंट्स को, सभी टीचर्स को बहुत बहुत बधाई कि आपको इतना शानदार स्कूल मिला है। मुझे पता चला यहाँ पे 54 से ज्यादा क्लासरूम्स हैं, 2 बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज हैं, 13 से ज्यादा लेबोरेटरीज हैं। अभी हमने कंप्यूटर लैब देखी, उसी तरह की 13 लेबोरेटरीज हैं अलग अलग, और 18 एक्टिविटी हॉल हैं, एक मल्टीपर्पज हॉल है। इतनी शानदार फैसिलिटीज। दिल्ली के जो बड़े से बड़े नामी गिरामी स्कूल भी हैं, मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं, वहां भी इतनी फैसिलिटीज नहीं होंगी जितनी आज आपके स्कूल के अंदर है। पहले क्या होता था कि एक प्राइवेट स्कूल का बच्चा, एक सरकारी स्कूल का बच्चा आपस में मिलते थे, तो सरकारी स्कूल के बच्चे में एक हीन भावना होती थी। वो जिस स्कूल में जाता था, टेंट वाला स्कूल होता था, टिन वाला स्कूल होता था। प्राइवेट स्कूल में जो बच्चा जाता था, उसकी शानदार बिल्डिंग होती थी, शानदार एजुकेशन होती थी, शानदार नतीजे आते थे। तो एक सरकारी स्कूल के बच्चे में हीन भावना होती थी। अब वो खत्म हो गई है। अब मैं सरकारी स्कूल के बच्चों से इंटरैक्ट करता हूं, क्या शानदार फर्राटे की अंग्रेजी में कई सारे बच्चे बात करते हैं। नीट में क्लियर कर रहे हैं, नीट के मेडिकल में जा रहे हैं, आईआईटी में जा रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। अलग अलग स्ट्रीम्स के अंदर अब हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे जा रहे हैं। अब मैं कह सकता हूं कि सरकारी स्कूल का बच्चा भी फक्र से कॉलर ऊंची करके कह सकता है कि मुझे गर्व है कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता हूं, दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ता हूं। जिस तरह की फैसिलिटीज आज हमारे बच्चों को मिल रही हैं, ये फैसिलिटीज किसी भी प्राइवेट स्कूल के बच्चों को आज नहीं मिल रही। और हमारे लिए सबसे बड़ा पुण्य का काम है गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। मुझे लगता है इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं हो सकता। मुझे लगता है जब मेरी मौत आएगी तो मुझे इस बात की संतुष्टि होगी कि मैंने हजारों लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए दिल्ली के अंदर इंतजाम किया। कम से कम मेरी जिंदगी इतनी तो काम आई। तो ये बहुत पुण्य का काम है। जब हमारी सरकार बनी थी, हमने भी एक सपना देखा था। हमने सपना देखा था कि सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए। उस वक्त समझ नहीं आता था, हमारे अंदर नीयत तो थी, हम करना तो चाहते थे, लेकिन ये कैसे होगा बड़ा मुश्किल नजर आता था, बड़ा मुश्किल लगता था। लेकिन नीयत थी, लगे रहे। आते ही बजट खूब बढ़ा दिया हम लोगों ने। शिक्षा के ऊपर खर्च होने वाला पैसा दिल्ली बजट खूब बढ़ा दिया। पहले भी उतना ही बजट होता था, अब भी उतना ही बजट था। प्रायोरिटी अलग अलग थी। पहले अनाप शनाप की बेफिजूल चीजों के ऊपर पैसा खर्च होता था। हमने तय किया भाई बाकी सारी चीजें तो बाद में भी हो जाएंगी, सबसे पहले बच्चों को अच्छी शिक्षा का इंतजाम करना है। आते ही हमने दिल्ली में शिक्षा का बजट पहले 5,000 करोड़ था। जब हमारी 2015 में सरकार बनी, उसके पिछले साल 5,000 करोड़ का बजट था। आते ही पहले साल में हमने उसको 10,000 करोड़ का बजट कर दिया, एक स्ट्रोक के अंदर। तब इतने सारे सरकारी स्कूल बनने लगे। ऐसे ही नहीं बन रहे इतने सारे अच्छे अच्छे, इतनी सुविधाएं जो मिल रही हैं, पैसा खर्चना पड़ता है।
आपको जान के ताज्जुब होगा, अभी देश का बजट आया है, पूरे देश का, केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार के बजट में पूरे देश के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, स्कूलों और अस्पतालों के लिए मात्र 4% बजट है पूरे देश का। और दिल्ली में हम दिल्ली के बजट का 40% हिस्सा शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर, स्कूल और अस्पताल के ऊपर खर्च करते हैं। इसीलिए इतने शानदार स्कूल बन रहे हैं, इतने शानदार अस्पताल बन रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं। तो जब हमारी सरकार बनी, हमारा मकसद था कि सबके गरीबों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिले। तो कई लोग कहते थे ऐसा करो जी, ये कंपलसरी कर दो, ऑर्डर जारी कर दो कि सारे आईएएस अफसरों के बच्चे, आईपीएस अफसरों के बच्चे, मंत्रियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। जबरदस्ती कर दो। जबरदस्ती करने से शिक्षा अच्छी नहीं होती। हमने दूसरी चीज अपनाई, दूसरा आइडिया अपनाया कि हम सारे सरकारी स्कूलों को इतना अच्छा कर देंगे कि सभी मंत्री, आईएएस अफसर अपने अपने बच्चों को वॉलंटैरिली इन स्कूलों के अंदर दाखिल कराना चालू करेंगे। और आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है, हमारे कई एमएलए ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकार, गुलाब सिंह है हमारे मटियाला वाले, अमानतुल्लाह खान है हमारे ओखला वाले, और भी कई एमएलए हैं जिन्होंने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे, अच्छा खासा पढ़ रहे थे, उन्होंने उसको निकाल के सरकारी स्कूल में भर्ती कराया, क्योंकि उनको लगता है कि उनके एरिया का सरकारी स्कूल अब बहुत अच्छा हो गया। और हमारे लिए सबसे बड़ा पुण्य का काम है गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। मुझे लगता है इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं हो सकता। मुझे लगता है जब मेरी मौत आएगी तो मुझे इस बात की संतुष्टि होगी कि मैंने हजारों लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए दिल्ली के अंदर इंतजाम किया। कम से कम मेरी जिंदगी इतनी तो काम आई। तो ये बहुत पुण्य का काम है।